महाराज की जय। उपदेश तो बहुत कर सकते थे, लेकिन समय का अभाव में बहुत चीज छोड़ दिए थे बाबा। विद्यावती जो कि वीर भगत सिंह की माँ थी ना, सबको जानते होंगे ना। विद्यावती कहती है, बेटा विवाह करके कब लाओगे? घर में नगारे कब बजेगा बेटा? बहू कब आएगी? कहा माँ विवाह करके लाऊंगा बहुत जल्द। और माँ वैसा विवाह करके नहीं लाऊंगा तो तुम्हारा विवाह, जब मेरा विवाह होगा ना माँ, तो तुम देखने के लिए दुनिया के लोग आएंगे। और मेरा विवाह ऐसा वैसा नहीं, जब मैं आऊंगा ना माँ, मैं कोई साधारण गाड़ी पे नहीं चढ़ के आऊंगा, मैं तिरंगा में लपटा हुआ आऊंगा। किसी ने कहा अमेरिका का लोग ईश्वर नहीं, साइंस भी घंटों लेक्चर दे सकता है। हमारे भारत के संतान, हमारे भारत के पुत्र, ये धरती माँ के पलने वाले, आंचल में रहने वाले संतान, हमारे संत सद्गुरु के पुत्र, वो ईश्वर के नाम पे घंटों नहीं वर्षों उपदेश कर सकता है। उपदेश कर सकता है। ऐसे उपदेशक हमारे पूज्य स्वामी सुरेंद्र जी महाराज बड़े सरल गंभीर स्वभाव के हैं। मैं पूज्य श्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत्य और असत्य के संबंध में, उस रावण और राम के संबंध में जो कि घोर गंभीर पाठ करके सुनाया गया, इसके संबंध में आप उपदेश वाणी कहने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपं निज बोध रूपं योगीन्द्र मीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलावै सर्वाधारो मंगलमय मंगल करणो विनवा अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य स्वामी अमितानंद जी के चरणों में नमन।
मुद मंगल संसमाज आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्ति मती बहनों, सभी को मेरा सत सत नमन। आज ध्यानाभ्यास का छठा दिन है। समय समय पर जो ग्रंथों का पाठ हुआ करता है, उन्हीं के अनुसार कहा और सुना जाता है। षष्ठ सोपान लंका कांड से पाठ करके सुनाया गया। भगवान राम और रावण लड़ाई के लिए मैदान में खड़े हो गए। राम के साथ में विभीषण है। विभीषण रावण को देखकर रोने लगे। इसलिए रोने लगे, रावण की माया को विभीषण जानता था। रावण में कितनी शक्ति थी वो भी जानता था, क्योंकि भगवान श्री राम के पास तो आना कुछ दिन हुआ था, तो थोड़ी देर में क्या पता चलेगा कि राम में क्या शक्ति है। स्वाभाविक है, किसी के साथ आप बहुत दिन तक रहिएगा तो उनको गुण और अवगुण को देखने में, सुनने में और पहचानने में आता है। तो रावण को देखते हैं विभीषण लड़ाई के मैदान में है, वो रथ पर बैठकर आए हैं और सारे उनके साथ सेनाएं हैं। पैर में जूते हैं, ढाल हैं, कृपण हैं, मतलब बहुत सज धज कर आए थे लड़ाई करने के लिए। अब भगवान श्री राम पैदल, पैर में जूते नहीं, बस धनुष बाण, साथ में और कुछ नहीं। विभीषण अधीर होकर कहते हैं, प्रभु इस बलवान शत्रु से आप जीत पाइएगा? शत्रु है ये, इनमें ज्ञान नहीं है किन से लड़ना चाहिए और किन से लड़ना नहीं चाहिए। इनमें ज्ञान नहीं है, अधीर हो जाते हैं। भगवान श्री राम विभीषण को समझा रहे, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जही जय होए सो स्यंदन आना। हे कृपा निधान विभीषण सुनो, जिससे जीत होती है, तू जिस रथ का वर्णन कर रथ पर आए हैं, यह रथ तो मेरे भौं के इशारे से समाप्त हो जाएगा। मेरी में इतनी शक्ति है कि भौं के इशारे से रथ समाप्त हो जाएगा। कहा प्रभु इतने साल धस कर जो आए, सुसज्जित होकर आए हैं, आपके पास न रथ हैं, न जूते हैं, न कुछ नहीं है, उतना आपके पास सेनाएं भी नहीं है, बंदर भालू बस। तो भगवान श्री राम रथ का वर्णन कर रहे हैं। उसे 4 रथ का वर्णन आया है, 4 रथ का वर्णन आया है। पहला रथ का वर्णन करते हैं युद्ध रथ। ये विभीषण, जो रथ पर रावण बैठा है उसका नाम युद्ध रथ। कब तक बैठा रहेगा? जब तक लड़ाई युद्ध चलेगा तब तक। उसके बाद
उतरना पड़ेगा उनसे। भगवान कृष्ण अर्जुन भी रथ पर थे ना, कब तक बैठे? जब तक लड़ाई थी। लड़ाई समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण उतरे। भगवान कृष्ण उतरने से पहले अर्जुन का, अर्जुन तुम पहले उतरो। कहा प्रभु सब दिन आप पहले उतरते थे तब मैं उतरता था, आज क्या हो गई है कि मुझे पहले कर उतरने के लिए? कहा जल्दी उतरो, रथ समाप्त होने का भी है। अर्जुन उतर के कुछ दूर गए, भगवान कृष्ण अपने चरण को धरती पर देते ही वह रथ जलकर भस्मीभूत राख राख हो गया। श्री सद्गुरु अर्जुन पूछते हैं प्रभु इतनी दिनों से रथ जला नहीं, आज कैसे जल गया? कहा अर्जुन ये रथ तो कब का जला हुआ था, मेरी शक्ति के वजह से ये रथ जिंदा था। श्री सद्गुरु मतलब उस रथ से उतरना पड़ता। युद्ध रथ जो है रथ से एक न एक उतरना पड़ता है। दूसरा रथ का करते वर्णन विहार रथ, जिस रथ पर बैठकर विहार करते हुए घूमते हैं, परिचर्या का विमान है पर रथ ही था। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़कर देखिए, रथ का आया हुआ सब वर्णन। गीता को पढ़िए, रथ का वर्णन, विमान का नहीं। तो विहार रथ जो होता है, जब तक विहार करने की जरूरत होती, इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है, तब तक रथ पर बैठकर घूमते हैं, परिचर्या करते हैं, विहार करते हैं। लेकिन उसके बाद उस रथ से उतरना पड़ता है, उतरते हैं। और एक रथ होता है, तीसरा रथ है विवाह रथ, जिस रथ पर बैठकर लड़का जाते हैं विवाह करने के लिए। कहीं कहीं है इसका आया है वर्णन। तो विवाह के लिए जब रथ पर जाते हैं लड़का विवाह के लिए, कब तक? जब तक विवाह न हो जाए। विवाह होने के बाद क्या करेगा? वो रथ से उतरना पड़ता है, नहीं उतरता है। लेकिन भगवान श्री राम का तीनों रथ पर चढ़ना उतरना होता है, चढ़ना उतरना होता है। वो देखो रावण, वो बैठे हैं युद्ध रथ पे, उसको उतरना पड़ेगा। और मैं जिस रथ पर बैठा हूं उस रथ का नाम है धर्म रूपी रथ। श्री सद्गुरु जो धर्म रूपी रथ पर बैठकर संसार का काम करे, कोई भी काम करे, उसको विजय ही विजय होगी। श्री सद्गुरु तो विभीषण पूछते हैं प्रभु रथ का कुछ तो वर्णन तो कीजिए, धर्म रूपी रथ कैसा होते हैं, किस तरह होते हैं, कैसे चलते हैं, कुछ इसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री राम उस रथ का वर्णन करते हैं। क्या? सौरज धीरज तही रथ चाका। देखिए रथ का पहले चक्का बना रहे हैं, पहिया बना रहे हैं जिस पर रथ चलेगा। सबसे पर रथ का चक्का मतलब पहिया बना रहे हैं। हे सज्जनों, इस सप्ताह ध्यानाभ्यास का छठा दिन है। हम आप इस युद्ध भूमि में आते हैं ध्यान करने के लिए। ये कौन सा भूमि है? ये धर्म भूमि कहा गया इनको। अब भगवान कृष्ण कहने कृपा की धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता उत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस धर्म क्षेत्र में हम आए कहाँ? युद्ध करने के लिए। तो किन से? बाबा कह रहे थे मन रूपी रावण से हम आप युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कर पा रहे।
धर्म रूपी रथ को जो पहले बनाए चक्का पहिया, वो क्या है? सौरज। सबसे पहला चक्का बना रहे सौरज। जिनके अंदर में सूरता नहीं है, वीर नहीं है, वो इस रावण, मन रूपी रावण को मारना चाहे मार नहीं पाएगा। हमारे गुरुदेव का कृपा की, उस यदि मन रूपी रावण को मारना चाहते हो तो कैसे होंगे? कैसे मारना है? गुरुदेव कहने कृपा की, कंजल केंद्र सोई अग्रदर होई, अदृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। देखिए रथ बना रहे हैं। कंजल केंद्र मन स्थान, भूमि। हम आप इस आंख से देख रहे हैं भूमि कितना सुंदर है ना? लेकिन आंख बंद करके देखिए अपनी भूमि जो है, जहां लड़ाई करने मन रूपी रावण से, उस स्थान कैसा है? आंख को बंद कीजिए, कंजल केंद्र, वो अंधकारमयी है। अंधकारमयी जो है, तो अंधकार में होता क्या? तो राधा स्वामी जी महाराज का कृपा की, इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर कहते अंधकार को। इसका अर्थ होता है नजदीक की चीज, उसका अर्थ होता है दूर की चीज। इस आंख बंद कीजिए, सबसे नजदीक क्या है? तिमिर समाना, अंधकार है। तो होता क्या उसमें? अंधकार में भूल और भरम। हर बार हम आप आज वर्षों से सत्संग ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन भूल भरम छूटा नहीं। छूटा? गाते हैं सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। गाते हैं। अच्छा, हृदय में हाथ देकर कहे कितना छोटा सो बताए। गाते हैं प्रतिदिन, एक भी नहीं छूटता। कारण क्या? अंधकार में रहने के कारण भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। जब तक नवद्वार को हम नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक मन रूपी रावण को जीत नहीं पाएंगे। तो करना क्या है? संत कबीर साहब का कृपा की, सूर संग्राम देखी के भागे नाही, जो भागे सो वीर नहीं। सूर है ही नहीं, वीर है ही नहीं हो। हम आप भी ध्यान में देखते हैं, यहाँ पे सब प्लॉट खाली, एक भी ध्यान साधक नहीं। कितना कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। बोल बाबा दिन भर 2 घंटा काम कर लेते हैं, झाड़ू बहारू भोजन बना सब काम हो जाता, लेकिन बाबा आधा घंटा बैठ नहीं पाते। कारण क्या? एक बार ध्यानाभ्यास में कर रहा था देहरादून में, उत्तराखंड, 1 महीने का ध्यानाभ्यास। एक साधक आया हुआ था तमिलनाडु से। 3 बजे उठो, उठा, 1-2 दिन उठा, तो बाबा हमको नहीं उठाएगा। क्या हो गई? बस हमसे बाबा 8 घंटा काम ले लीजिए, 8 घंटे जो भी काम लेना मैं कर लूँगा। बाबा एक बात, कुदाली दीजिए, खुरपी दीजिए, या हमारा ये बंदूक दीजिए हाथ में, तो 8 घंटा में कर लूँगा, खड़े करे भी। लेकिन बाबा ये आधा घंटा बैठने बड़ा टेंशन। सूर संग्राम देखिए के हम लोग भाग जाते हैं। लड़ाई के मैदान में कोई आ जाए, लड़ाई को देखकर भाग जाए, उसका क्या कहिएगा? क्या जीत पाएंगे उस लड़ाई से? नहीं जीत पाएंगे। तो गुरुदेव का कृपा की, उसको जितना है क्या, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटते रहो, उसमें हटो नहीं। हमारे गुरुदेव इसलिए करें कृपा की, मन तुम बसो तीसरो नैना मह। ए मन,
तुम कहाँ बैठो? दोनों आंखों के बीच में। इसका मतलब कहीं और बैठा हुआ है, मैंने नहीं बैठा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, किसी का होगा कि मन यहाँ पर तो बस बाहर घूमते होंगे, आप टहलते होंगे, कहीं कुछ खाते होंगे, कोई सोचते होंगे कुछ ना कुछ बाहर में। इसलिए गुरुदेव का रे मन तुम कहाँ बैठो? दोनों आंखों के मध्य में। और दोनों आंखों के मध्य में जब चाहते हैं बैठाने के लिए तो बैठा पाते हैं। आंख बंद करते हैं, उसको मन को स्थिर करने के लिए मन कहीं बाहर भाग जाता। मन ना पकड़ा जाए बड़ा जवान। जवान समझते हैं? जवानी, इतना जवानी मन है जवान हो गया है कि पकड़ नहीं पाते। उस मन को यदि पकड़ना चाहते हैं तो कहते हैं समर क्षेत्र में डटते रहो, जोरी जाकरी सुषमन में पैठो, गगन उड़ी जोरे। गुरुदेव कहने कृपा की उस स्थान पर क्या को डटते रहो। जो गुरु के संकेत हैं, गुरु बताए हैं, उस संकेत के अनुसार आप डटे रहे हैं तो समझ लीजिए धर्म रूपी रथ का एक चक्का बन गया आपका। इस समर क्षेत्र में नहीं डट पा रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं, तो मतलब धर्म रूपी रथ का एक भी चक्का नहीं बना। और धर्म रूपी रथ का चक्का ही नहीं बना तो आगे बढ़ पाएंगे? श्री गुरुदेव की कृपा के चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। दृष्टि की रथ क्या करना? उस पर बैठकर हाँकना। किनको हाँकेंगे? हमारे गुरुदेव की कृपा की तन संग त्यागे त्यागे उड़ी लीजो, धार धरी जोरे। जब तक साधना अंदर में हम आप नहीं करेंगे तन्मयता के साथ, तब तक आपका मन पकड़ में नहीं आएगा। जब तक मन पकड़ में नहीं आएगा तो यही मन रूपी रावण कभी आपको भात खिलाएगा, कभी लात भी खिलाएगा। इसलिए इस मन रूपी रावण को हमेशा जो गुरु के संकेत हैं उनके साथ आप करते रहेंगे, तब तो आप धर्म क्षेत्र में और धर्म रूपी रथ में बैठे हैं। धर्म रूपी रथ पर आप नहीं बैठेंगे, नो जाने यह दशा हमारे जो जीव की दशा कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। लख 84 भ्रम के पांव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84। श्री सद्गुरु